क्या आपने कभी ऐसी जगह जाने का सोचा है जहां आप पहले नहीं गए? मेरे लिए वो जगह है आंध्र प्रदेश, भारत का कोहिनूर, जिसकी चमक अक्सर छुपी रहती है। यहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता मिलती है और प्राचीन परंपराएं हर दिन जी जाती हैं। हरे भरे खेत, रहस्यमयी घाटियां और सुनहरी तटरेखा इसकी पहचान है। इसका इतिहास पौराणिक है। मंदिर, किले और स्तूप जैसे जीवित टाइम कैप्सूल। तैयार हैं? आइए आंध्र प्रदेश के हृदय में अपनी यात्रा शुरू करें। आंध्र प्रदेश की कच्ची, बेकाबू प्रकृति मंत्रमुग्ध कर देती है। पूर्वी घाट की हरी पहाड़ियां राज्य की रीढ़ हैं। हर मोड़ पर नया नजारा, घने जंगल, आदिवासी गांव, शानदार तलकोना झरना। तट रेखा पर हलचल भरे रामकृष्ण बीच से शांत सूर्यलंका तक उप्पाड़ा में मछुआरों को देखना शांति देता है। यहां प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं, ये आपको खुद से फिर से जोड़ती है। आंध्र प्रदेश को जानने के लिए इसके प्राचीन पत्थरों में खुदी कहानियों को सुने। मेरी यात्रा अमरावती और नागार्जुन कोंडा से शुरू हुई। कभी बौद्ध शिक्षा के केंद्र, अब इतिहास से गूंजने वाले शांत खंडहर। यहाँ के संगमरमर की नक्काशी और अवशेष उत्कृष्ट कृतियां हैं जो भारत की आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाते हैं। गांधी कोटा किला एक नाटकीय घाटी के ऊपर स्थित भारत का ग्रैंड कैन्यन है। इतिहास और प्रकृति एक लुभावने दृश्य में। लेपाक्षी जैसे मंदिर अपनी लटकती हुई खंभे और विशाल नंदी के साथ स्थापत्य के चमत्कार हैं जिनकी नक्काशी महाकाव्य कहानियां सुनाती है। उंदावल्ली गुफाएं बलुआ पत्थर से तराशी गई एक विशाल लेटे हुए विष्णु को रखती हैं। प्राचीन कौशल और भक्ति का प्रमाण। ये स्थल सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं है, वे जीवित कक्षाएं हैं जो हमें एक गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं। हर पत्थर रचनात्मकता, विश्वास और लचीलेपन की कहानियों से जीवंत है। यहां इतिहास जीवित है। तिरुपति की आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना आंध्र प्रदेश की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। तिरुपति सिर्फ एक मंदिर शहर नहीं है, यह एक घटना है। तिरुमाला पहाड़ियों के ऊपर स्थित पूजनीय श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का घर। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा भक्ति से भर जाती है और ओम नमो वेंकटेशाय का जाप आपकी आत्मा को भर देता है। मंदिर का सोने का चढ़ा हुआ विमान शानदार है, लेकिन असली जादू श्रद्धालुओं के सागर में है जो विश्वास से एकजुट हैं। घंटों के इंतजार के बाद देवता के सामने कुछ सेकंड मिलते हैं, लेकिन उस पल में समय ठहर जाता है और चिंताएं दूर हो जाती हैं। यह अनुभव परिवर्तनकारी है, आपको शांति और आशीर्वाद का एहसास दिलाता है। मंदिर के अलावा शहर सेवा पर पनपता है। स्वयं सेवक मुफ्त भोजन परोसते हैं और लाखों तीर्थयात्रियों की देखभाल करते हैं। यहां करुणा का पैमाना प्रेरणादायक है। तिरुपति सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह विश्वास, विनम्रता और सामूहिक भक्ति का एक सबक है। यह लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक लंगर है। यहां हर कोई ईश्वर की नजरों में बराबर है। विशाखापत्तनम या विजाग वह जगह है जहां पुराना नए से मिलता है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच बसा एक शहर। बीच रोड पर गाड़ी चलाते हुए आपको समुद्र और पहाड़ियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। रामकृष्ण बीच शहर का दिल है जो परिवारों, स्ट्रीट फूड और हंसी से भरा है। INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम नौसेना जीवन की एक झलक प्रदान करता है, जबकि ऋषिकोंडा बीच जल क्रीड़ा या शांत चिंतन के लिए एकदम सही है। कैलासागिरी रोपवे द्वारा पहुंचा जा सकता है, शहर और तट रेखा के मनोरम दृश्य प्रदान करता है।
शाम को एक जादुई दृश्य, विजाग का आरामदायक माहौल इसे अलग बनाता है, जो उद्योग को प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलाता है। सिंहाचलम मंदिर आध्यात्मिक गहराई जोड़ता है और शहर का कला दृश्य जीवंत है। अपनी हलचल के बावजूद विजाग शांत लगता है, हमेशा मौजूद समुद्र के कारण। यह एक ऐसा शहर है जो आपका खुले हाथों से स्वागत करता है। यहां आपको घर जैसा महसूस होता है। आंध्र प्रदेश को जानना है तो इसके भोजन का स्वाद लें। तीखा, मसालेदार और अविस्मरणीय। केले के पत्ते पर परोसा गया आंध्र भोजन चावल, दाल, पुलुसु, वेपुडु, अचार और घी का संगम है। अवाकाया आम का अचार, गर्म चावल और घी के साथ शुद्ध आनंद है। मिठाइयां जैसे पूथरेकुलू और काजा मुंह में घुल जाने वाले अनुभव देती हैं। आंध्र भोजन संस्कृति और स्वाद का उत्सव। भूखे आएं, हैरान होकर जाएं। आंध्र प्रदेश की संस्कृति परंपराओं, त्योहारों और कला का एक जीवंत ताना बाना है। तेलुगु, पूर्व की इतालवी, इस संस्कृति का दिल है। इसकी कविता और संगीत शुद्ध मधुरता है। संक्रांति और उगादि जैसे त्योहार राज्य को रंग, भोजन और खुशी से बदल देते हैं। रंगोली, गुड़िया प्रदर्शन और पारंपरिक खेल हवा को उत्साह से भर देते हैं। कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य शैली, अभिव्यंजक गति और नाटक के साथ प्राचीन कहानियों को जीवंत करती है। बुरा कथा जैसी लोक कलाएं संगीत और कहानी कहने के माध्यम से इतिहास और मूल्यों को संरक्षित करती हैं। आंध्र के कारीगर प्रसिद्ध हैं। कलमकारी पेंटिंग, कोंडापल्ली खिलौने, चमड़े की कठपुतलियां और इकत साड़ियां उत्कृष्ट शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती हैं। ये कला रूप जीवित विरासत हैं जो अतीत और वर्तमान को जोड़ते हैं। यहाँ संस्कृति सिर्फ संरक्षित नहीं है, इसे रोजाना मनाया जाता है। हर त्योहार नृत्य और शिल्प रचनात्मकता और गौरव की कहानी कहता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां परंपरा पनपती है। आंध्र की संस्कृति इसकी धड़कन है। आंध्र प्रदेश का असली खजाना इसके लोग हैं, मजबूत, लचीले और गर्मजोशी से भरे। यहाँ आतिथ्य पौराणिक है। चाहे शहरों में हो या गांवों में, आपका मुस्कान और खुले दिल से स्वागत किया जाता है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है की भावना हर दिन जी जाती है। गोदावरी डेल्टा के किसान अथक परिश्रम करते हैं। भूमि के साथ उनका बंधन गहरा और प्रेरणादायक है। कड़ी मेहनत प्रगति को चलाती है, आईटी हब से लेकर बुनाई समुदायों तक। परिवार और समुदाय केंद्रीय हैं। त्योहार और शादियां सभी को खुशी और समर्थन में एकजुट करती हैं। चुनौतियों के बावजूद लोग गर्वित, दूरदर्शी और परंपरा में निहित रहते हैं। युवा महत्वाकांक्षी हैं, नवाचार को विरासत के साथ मिलाते हैं। आंध्र की असली सुंदरता इसके मानवीय संबंधों में निहित है। मुस्कान, मददगार हाथ और अटूट भावना। यहाँ आपको भूमि की धड़कन मिलती है। लोग आंध्र को अविस्मरणीय बनाते हैं। की है। हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश ने आपकी जिज्ञासा जगाई होगी। यह राज्य सुंदरता, इतिहास, आध्यात्मिकता और स्वाद की दुनिया है जो आपके दिल से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। चाहे आपको प्रकृति, इतिहास, भोजन या लोग पसंद हों, आंध्र आपका खुले हाथों से स्वागत करता है। पूर्वी घाट, सुनहरे समुद्र तटों और आध्यात्मिक तिरुपति को देखने के लिए जाएं। तीखे व्यंजनों का स्वाद लें, प्रेरणादायक लोगों से मिलें और अपने गांवों और परंपराओं में असली भारत की खोज करें। अपना बैग पैक करें और आंध्र को आपको हैरान और प्रेरित करने दें। भारत का कोहिनूर इंतजार कर रहा है।
जाकर उसकी शानदार चमक खुद देखें।